आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल और बीबीएन चैनल पे देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम नॉलेज विदाउट कॉलेज। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त इजाद की। ये इजाद हमारे लिए बहुत जरूरी थी। वो इजाद है रेडियो। जी हाँ, रेडियो ने हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है। रेडियो के जरिए पहले हमें आसानी से खबरें मालूम हो जाती थी और तो और हमें अच्छे प्रोग्राम्स भी सुनने को मिलते थे। तो आइए देखते हैं कि रेडियो की इजाद कब और किसने की। ऐसा मानना है कि रेडियो बनाने में 2 से 3 इन्वेंटर का हाथ है। साइबेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, इटालियन फिजिस्ट गुग्लिल्मो मार्कोनी और रेजिनल फेसेंडेन। मगर 100 साल बाद भी अगर आप किसी से पूछें कि रेडियो किसने इन्वेंट किया था तो आपको हर किसी से अलग अलग जवाब मिलेंगे। 1884 में जब निकोला टेस्ला अमेरिका आ गए तो इन्होंने इंडक्शन कॉइल की इजाद की, जिसे टेस्ला कॉइल भी कहा जाता है। एक ऐसी डिवाइस जो रेडियो के वेव्स को रिसीव करती थी। मगर निकोला टेस्ला की किस्मत ख़राब थी। 1895 में टेस्ला के लैब में आग लग गई और ये लैब पूरी तरीके से जलकर खाकस्तर हो गया। टेस्ला अपने कॉइल के ज़रिए 50 मील्स यानी 80 किलोमीटर्स तक रेडियो सिग्नल भेजने की पूरी तैयारी कर चुके थे। फिर मार्कोनी ने 1896 में अपनी खुद की इजाद करनी शुरू कर दी। मार्कोनी ने इंग्लैंड में 4 मील्स यानी 6 किलोमीटर में रेडियो सिग्नल को टेस्ट किया और वो कामयाब भी हो गए। फिर इन्होंने इसी साल पेटेंट रजिस्ट्रेशन को इंग्लैंड में अप्लाई किया और ये दुनिया का पहला वायरलेस टेलीग्राफी का पेटेंट था जिसे इंग्लैंड में बनाया गया। रेडियो बनाने में मार्कोनी के साथ फेसेंडेन नाम के एक इन्वेंटर ने भी रेडियो की इजाद की थी, जो 1890 में मार्कोनी की तरह स्पार्क गैप ट्रांसमीटर का इजाद किया। 1899 तक फेसेंडेन रेडियो टेलीग्राफ मैसेज पिट्सबर्ग और एलेग्नी सिटी के बीच भेज सकते थे। इसे भेजने के लिए फेसेंडेन खुद का अपना रिसीवर इस्तेमाल करते थे। रेजिनल फेसेंडेन कैनेडियन इन्वेंटर थे, मगर उनको बाद में उनकी वालिद की तरफ से यूएस की सिटीजनशिप दे दी गई। फेसेंडेन ने भी थॉमस एडिसन के साथ काम किया था, मगर थॉमस एडिसन को पैसों की ज़रूरत ने फेसेंडेन जैसे कई एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकालने पर मजबूर कर दिया। रेजिनल फेसेंडेन मार्कोनीस और टेस्ला की तरह रेडियो की इजाद में शामिल है। टेस्ला ने रेडियो कंट्रोल कश्ती भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 1898 में चलाकर दिखाया। उधर मार्कोनीस ने 1897 में एस्ले ऑफ वाइट इंग्लैंड में अपना रेडियो स्टेशन खोला। मार्कोनीस ने अपनी खुद की वायरलेस ट्रांसमीटर की इजाद की। फिर 1898 में मार्कोनीस ने 60 लोगों को अपनी कंपनी में काम दिया। 19वीं सदी में यूएस पेटेंट ऑफिस ने टेस्ला के डिज़ाइन टेस्ला कॉइल को मार्च 20 और मई 15 को इनके नाम कर दिया। ये टेस्ला कॉइल रेडियो की इजाद के लिए बहुत ही ज़रूरी था। फिर वही साल नवंबर 10 को मार्कोनी ने भी ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए अर्जी दे दी। पहले तो मार्कोनी की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें टेस्ला कॉइल लगा हुआ था। फिर मार्कोनी ने 3 साल बाद इसे फिर से अप्लाई किया। तब तक कंपनी इन्वेंटर एंड्रयू कार्नेज और थॉमस एडिसन की उन्हें बहुत सपोर्ट मिल गई थी। ये सब देखते हुए ओटिस पॉन्ट, जो टेस्ला के साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि मार्कोनी छलांग लगाकर आपसे आगे बढ़ चुका है। जिसे सुनकर टेस्ला ने जवाब दिया कि मार्कोनी एक अच्छा आदमी है और इसकी रेडियो की इजाद में मेरी 17 पेटेंट लगे हुए हैं। टेस्ला को 1904 में बहुत ही बड़ा झटका लगा जब यूएस पेटेंट ऑफिस ने रेडियो की इजाद को मार्कोनी के नाम कर दिया। टेस्ला ने इसकी वजह जाननी चाहिए, मगर उन्हें
किसी ने कुछ नहीं बताया। उनको ये समझ आ गया था कि इसके पीछे कई कंपनीज के पैसों की मदद लगी हुई है। निकोला टेस्ला जब काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, फिर मार्कोनी को 1911 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। यह टेस्ला को बहुत ही अजीब लगा। निकोला टेस्ला ने 1915 में इस बदलाव के लिए कोर्ट में केस भी फाइल किया था, लेकिन एक बड़ी कंपनी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए टेस्ला के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। इसके कुछ दिन बाद निकोला टेस्ला की मौत वाक़ई हो गई। कई लोग आज भी ये मानते हैं कि मार्कोनी बाबाए रेडियो है। रेडियो पे पहला न्यूज़ प्रोग्राम 31 अगस्त 1920 में स्टेशन 8MK में ब्रॉडकास्ट किया गया। उस वक्त पूरे शहर के सिर्फ 20 घरों में रेडियो रिसीवर था। फिर 1922 में मार्कोनी रिसर्च सेंटर से रेगुलर एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गई। न्यूज़ और दूसरे प्रोग्राम के साथ साथ 1921 में पहला कॉलेज फुटबॉल मैच रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसे वेस्ट वर्जीनिया और पिट्सबर्ग की टीम ने खेला था। 1987 में यूएस नेवी ने सैटेलाइट नेविगेशन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और जीपीएस लॉन्च किया। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 1990 की शुरुआत में एमेच्योर रेडियो को एक पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ते हुए एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। देखते ही देखते रेडियो सारी दुनिया में आम होते चले गए। एक वक्त में टेलीविज़न आम होने से रेडियो की मांग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, मगर बदलते वक्त में पुरानी ईजाद यानी रेडियो की मांग बढ़ती नज़र आ रही है। इसकी वजह आज के रेडियो स्टेशंस है, जो आम लोगों को एंटरटेन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम नॉलेज विदाउट कॉलेज, जिसमें आपने देखा कि रेडियो की इजाद किसने और कब की। हमारे ऐसे प्रोग्राम से आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होगा। तो नाजरीन, ऐसे ही नॉलेज से भरे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो देखते रहिए BBN चैनल। और चैनल पर देखना भूल गए हों तो हमारा YouTube चैनल भी है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। नॉलेज विदाउट कॉलेज।